सिक्स्थ ग्रेड का स्टूडेंट जो है वो कहता है कौमी ड्रग डीलर। पिछले 4 सालों के बीच अपने 3 स्टूडेंट्स के हार्ट अटैक सुने। रात को 2 बजे एक बच्चे की कॉल आती है कि मिस गुलसाना मैं पंखे से लटकने लगा हूँ। ओहो अच्छा। एंड ही वाज इन ग्रेड 8। तो मैंने कहा क्यों? और उस बच्चे ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे जो उसकी मदर के फोन से थे। एंड द मदर वाज टॉकिंग टू हर मेल फ्रेंड। फिर मैंने उसे कहा कि पंखे से एक तो ये रस्सी हटाओ, और मैंने उसको नॉर्मल किया। उस बच्चे की माँ अपने कमरे में क्या कर रही है और जो माँ को करना चाहिए था वो मैं बैठी कर रही थी। इकबाल ने कहा था कि शेख मकतब है एक इमारत कर जिसकी सनत है रूह इंसानी। पेरेंट आके स्कूल में आपकी टीचर को ये बात कहता है, आप कौन होती हैं इसको फेल करने वाली? और इसको फेल करने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि आप जैसों की तनख्वाहें हम जैसों की दी हुई फीसेस से बनती हैं। देखें टीचर के लिए कितनी इंसल्ट की बात है। दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसने टीचर्स ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए? पाकिस्तान। क्यों? Due to the pressure of the management and completion of the curriculum within the given time frame, the teachers look for shortcuts, and the teaching pedagogies and the training programs that we are talking about, on which you say Pakistan की government has invested the most in the world, वो चली जाती है खड्डे में। मेरे पास सेशंस के लिए ना आते रहते हैं जेंजी के लोग, बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो सफ़र कर रहे हैं एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से, और डिफरेंट टाइप की उनके अंदर एंजाइटी है। अच्छा, अब उसमें जो मैंने असेस किया है ना, सब में जो कॉमन चीज़ थी वो उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के अंदर एक वैक्यूम है जो सोसाइटी ने उनको वो फिल अप नहीं किया। उनको सहूलतें दे दी, उनको वक्त नहीं दिया, उनको अच्छे स्कूलों में भेज दिया, उनको टॉयज अच्छे लेके दे दिए, इवन कि अगर आप अफोर्ड करते हैं तो उनको गाड़ियां लेके दे दी, बट आपने वक्त नहीं दिया, आपने इमोशनल बॉन्ड उनके साथ क्रिएट नहीं किया। अब वो वैक्यूम लेके फिर रहे हैं, और उनको अब बच्चों वाले अब सवाल जाके करते हैं। वो जब उनको बड़े हो गए हैं तो अब वो बच्चों वाले सवाल पूछते हैं। यस, ठीक है, चले, खैर ये बात जो है वो वो एक और बड़ा तरफ। प्यारी हाँ। मैंने स्टेटमेंट उसने कहा ना हम्म कि मुझे महंगे तोहफे पसंद है मुर्शद, हम्म हम्म अब की आना हम्म तो वक्त लेकर आना। वक्त लेकर आना। सो फैमिली लाउंज टाइम हम्म की जो एक रिवायत जो मुझे याद है हम्म कि हमारे घर में शाम की चाय हम्म इकट्ठी पी जाती थी, हम्म और अम्मी और अब्बा यूज टू टॉक टू अस अबाउट कि अच्छा आपका दिन कैसा गुजरा, स्कूल में क्या चल रहा है, आपके दोस्त कौन कौन है। और मुझे याद है कि मेरे अब्बा को मेरी दोस्तों के साथ थोड़ी रिजर्वेशंस थी, क्योंकि वेरी बोल्ड पीपल वर माई इनटू माय फ्रेंडशिप, लड़कियां भी और लड़के भी। लेकिन मेरे अब्बू मुझे एक बात कहते होते थे, सिमरो, बहुत ओपन हार्टेडली ही सेज के बुलाओ उनको घर, हम बैठेंगे, खाएंगे, फन करेंगे। यस नो, व्हाट माय फादर वाज डूइंग, ही वाज ट्राइंग टू अलाइन कि यस, कहीं मेरी बेटी, अगर मैं रोकूंगा तो ये बाहर तो जाएगी। किसी बाहर वाले ने अगर गाइड कर दिया ना, हाँ, स्लिप ना हो जाए। स्लिप ना हो जाए। हम्म और एक वक्त आया हम्म कि वो मेरे बारे में एक बहुत बड़ा जुमला बोलते होते थे। वो कहते थे 100 आदमी भी खड़ा होगा ना, हम्म तो हम 5 भाइयों में मुझे बहुत फ्रीडम था। हम्म तो एक दिन मेरी अम्मी ऐसे खफा हो पड़ी, हम्म तो कहते हैं कि ये 100 आदमियों के बीच में भी खड़ी होगी ना, हम्म तो ये वैसे ही नीट क्लीन वापस आएगी जैसे हम्म। नीट क्लीन घर से गई थी। देखिए, ये माइंडसेट है, मैं ये इसी माइंडसेट की माइंडसेट बात है। कर रहा हूँ। अब इतना डिसेंसिटाइज या इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि सो व्हाट, क्या हो गया, फिर क्या हो गया। अच्छा, एक चीज, चलें आगे चलते इसके हैं। ऊपर हाँ, तो सुमरो, मेरा ख्याल है मैं घंटों बात कर सकती हूँ कि लेकिन द आज का टॉपिक हमारा जो है ना इनसेंसिटिविटी वो हम्म insensitivity हम्म in humans हम्म is so alarming हम्म that the biggest challenge of 2025 is हम्म to preserve humanity within humans. यस और सोचो, बिलाल कुतुब साहब ने मुझे, ये मेरा लिखा हुआ सेंटेंस है, उसके ऊपर उन्होंने मुझे रोका। कहते हैं गुलसाना, आज से 5 साल के बाद तुम इसको चेंज करोगी। मैंने कहा सर कैसे? कहने लगे the biggest challenge of 2030 would be to preserve humanity within animals. ओ। अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, Yes. एक और बात, हम एजुकेशनल सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हाँ. और उसकी जो प्रोडक्शन है, Hmm. वो इकबाल ने कहा था कि शेख मकतब है एक इमारत कर जिसकी सनत है रूह इंसानी। Yes. उसकी सनत रूह इंसानी होती है। शेख मकतब जो टीचर होता है, और वो एक फैक्ट्री होती है, एक सनत होती है, और उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं। ये इकबाल ने कहा था। तो अब ये प्रैक्टिकली भी यही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, आजकल अगर हम बात करें ड्रग एडिक्शन की, तो सबसे ज्यादा वो कहाँ पे है? हर जगह पे।
चले मैं बता देता हूँ, तालीमी इदारों के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर मतलब मैंने एक आपको बार एक जगह बैठ के एक इदारे का नाम ले दिया था, कंसंट्रेशन की बात अगर करें, और मैं आज अवॉइड करूंगी किसी भी इदारे का, लेकिन नहीं अगर मैं इदारे का हम नाम जेनेरिक नहीं लेंगे, स्टेटमेंट हाँ, लूं, जेनेरिक स्टेटमेंट आपको दूं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, हाँ। प्राइवेट स्कूल्स, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 यस, छोटे बच्चे not only using drugs हम्म, but selling सेलिंग drugs. ड्रग्स उस और नेटवर्क का मैंने हिस्सा बन उससे चुके हैं। पूछा, हम्म, मैंने कहा ये तुम अभी 6th स्टैंडर्ड में हो, 11 साल तुम्हारी उम्र है. He says, call me a drug dealer. Oh my God. And he was proud of it. Yes. And then there came me. अच्छा, गुलसाना यहाँ पे की हम गुलसाना एक्टिव हो गई कि ये मेरी नेक्स्ट केस स्टडी है. और फिर उस बच्चे के साथ मैंने 2 महीने लगाए टू ब्रिंग हिम आउट ऑफ दिस. कौन सी टीचर आजकल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है? आपकी मैनेजमेंट गुलसाना मंशा को एलिगेशन लगाती है हर रोज कि ये क्लास के बीच में जाके किताब नहीं खोलती. क्या करें आज के टीचर्स? ना सुन रहे, आप मुझे बताओ. बिजनेस, ठीक है कि गुलसाना तो बिजनेस प्रमोट नहीं कर रही, गुलसाना तो एथिकल ग्राउंड्स के ऊपर बच्चों की तरबियत कर रही है. तुम्हें क्या जरूरत क्या है? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है? और तो फिर वहाँ टीचर्स भी देखो बाउंड है. You have to do just your job description. हाँ, just follow your JDs. हाँ, yes. Follow your JDs. ठीक है. अब जो लॉ अबाइडिंग सिटीजनशिप का माइंडसेट है, वो यहाँ पे ब्रेक हो गया कि 6ठी क्लास का 6th ग्रेड का स्टूडेंट जो है वो कहता है कॉल मी ड्रग डीलर. Call me a drug dealer. या ठीक है. तो ये जब परवान चढ़ के आएंगे, जिनके हाथ में आना ही आना है, पैराडाइम शिफ्ट होना है, बिल्कुल होना है, तो तब क्या बनेगा सोसाइटी? तो देखो ना, आने वाले वक्त की आप क्यों बात कर रहे हो सुब्रो? अभी रिसेंटली वो जो मर्डर हुआ है, ठीक है, अगेन विदाउट टेकिंग नेम्स, अनफॉर्चुनेटली ही वाज, मतलब अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रही हूँ कि आज मुझे दुख होता है, ही वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स. पिछले 4 साल में मेरा जो सबसे सीनियर बैच मैंने निकाला, मैंने नियरली अब तक 29 बैजेस निकाले हैं. मैंने आपको बताया 29 इयर्स का एक्सपीरियंस है. अच्छा. और मैं किसी भी डिसिप्लिन में काम कर रही हूँ स्कूल के अंदर, मैं एक क्लास जरूर टीच करती हूँ. मैं टीचिंग कभी नहीं छोड़ती, बिकॉज आई नीड टू बी अपडेटेड. और वो मेरे अंदर है वो चीज कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने 3 बच्चों के अलावा इस माशरे के शायर की तरह उस्ताद भी जो है ना वो बना बनाया होता है. ठीक है, तो मैं शायद वो बॉन्ड टीचर हूँ. तो 29 बैजेस निकाले, और माशाल्लाह जो मेरा सबसे फर्स्ट बैच मैंने निकाला था, रोशन असगर माशाल्लाह इस वक्त न्यूरोसर्जन है. वाह. ही इज माय स्टूडेंट, राइट. ग्रेट. पिछले 4 सालों के बीच में, आप आने वाले वक्त की बात कर रहे हो, मैंने अपने 3 स्टूडेंट्स के हार्ट अटैक सुने. हार्ट अटैक क्या, बाद में मेरा ख्याल है उसको, उस डेथ को हार्ट अटैक का नाम दिया गया तीनों की, क्योंकि एक ही सिचुएशन सिमिलर थी कि रात को बच्चा सोया, सुबह नहीं उठा. सो या तो ओवरडोज हुआ ड्रग्स, ठीक है, और इसी तरह फिर एक दिन रात को 2 बजे, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स वाहिद वो लोग हैं जिनको इस बात की इजाजत थी कि वो मुझे रात के 2 बजे, सुबह के 2 बजे, सुबह के 6 बजे भी, अगर मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैं ऑनलाइन नजर आऊं तो आप समझ आए कि गुलसाना का अमेरिका से, लंदन से कोई ना कोई स्टूडेंट इस वक्त उसके साथ कनेक्ट हुआ है. और मुझे एक बच्चे की कॉल आती है कि मिस गुलसाना मैं पंखे से लटकने लगा हूं. ओहो, अच्छा. And he was in grade 8. Yes. अच्छा. He was in grade 8. तो मैंने कहा क्यों? और आप देखें कि आप कहते हैं इनसेंसिटिविटी की बात जो हम कर रहे थे, घुमा घुमा के हमारी बातें मिक्स होती जा रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हमारी कॉन्वर्सेशन को ऐड कर रही हैं. और उस बच्चे ने मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे जो उसकी मदर के फोन से थे. एंड द मदर वाज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, मेल फ्रेंड. अच्छा. और वो जिस किस्म की गुफ्तगू थी, सुमरो, यकीन जाने कि मैं उस बच्चे के सामने, फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा कि पंखे से एक तो ये रस्सी हटाओ, कैमरा ऑन करो. सबसे पहले वीडियो कॉल मैंने एकदम शिफ्ट की और मैंने उसको नॉर्मल किया. 1.5 घंटा उस बच्चे की माँ अपने कमरे में क्या कर रही है, और जो माँ को करना चाहिए था वो मैं बैठी कर रही थी. ठीक है, चले कोई तो था ना. हाँ, कोई तो था. ये जो जेंजी है ना, ये बहुत सेल्फ एनालिसिस की तरफ जाते हैं. मेरी हल्की सी गाइडलाइन से ये बच्चे इतनी खूबसूरत डायरेक्शंस पकड़ते हैं सुमरो कि इनको गाइड करना कोई मुश्किल नहीं. सिर्फ हम अपने उस रिजिडिटी से अगर बाहर आ जाएं, ठीक है, हम एडल्ट्स, हम पेरेंट्स, नहीं मान लेना, मान लें कि हमसे गलती हुई है, हमने ट्रेन किया था ना बचपन में. कौन थे? बिल्कुल भाई माँ बाप थे ना. बिल्कुल. माँ बाप अपनी जिम्मेदारी क्यों अब किसी और पर डाल रहे हैं?
अगर नहीं, मैं आपको बताती हूँ, पेरेंट आके स्कूल में आपकी टीचर को ये बात कहता है, आप कौन होती हैं इसको फेल करने वाली? यस, और इसको फेल करने से पहले आपने ये नहीं सोचा कि आप जैसों की तनख्वाहें हम जैसों की दी हुई फीसेस से फीस बनती से हैं। चलती हैं। यस, देखें टीचर के लिए कितनी इंसल्ट की बात है। तो टीचर पर ये कहती है कि ठीक है, मैं पेपर चेक कर रही हूँ, मैं पेंसिल और इरेजर हाथ में बैठ के पकड़ के चेक करूंगी, जहां बच्चा फेल हो रहा है मैं पास कर दूंगी, करेक्शन कर दूंगी। वो कहती है मिस गुलसाना, मुझे क्या जरूरत है मैं उस सटके हुए आदमी के मथे लग जाऊं, वो आके मेरा दिमाग खाएगा। मैनेजमेंट अलग मेरे ऊपर एक टैग लगा देगी जी कि आपकी क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। ओहो, अच्छा, तो आपको हम निकाल रहे हैं। ये तो एक इल्यूजन है। ये इल्यूजन नहीं है, ये हकीकतें बोल रही हूँ मैं। ये वो सारी चीजें मैं बोल रही हूँ। मैं कभी इल्यूजन्स के ऊपर बेस करके बात नहीं करती। मैं ये तो हमेशा रियलिटी इल्यूजन्स हम खुद क्रिएट कर रहे हैं ना। कर रहे हैं, बिल्कुल। तो अब ऐसे माँ बाप के बच्चे अच्छा ही करेंगे, यकीन जाने। जेंजी से मुझे तो बहुत उम्मीद है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पिछले बहुत सारे सालों से करिकुलम जो है वो बड़ा स्विफ्टली शिफ्ट करता है, स्विच हो रहा है। हाँ। स्विच हो रहा है। एक साल कुछ और किताबें, अगले साल करिकुलम चेंज हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताइए करिकुलम डेवलप कौन करता है? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ करिकुलम एक्सपर्ट्स होते हैं। या हमारे यहाँ को Special- छोड़ दें, हमारे पूरी दुनिया मतलब की बात पूरी करें, दुनिया में, स्टैंडर्ड की बात पूरी करें। दुनिया में करिकुलम एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती हैं इन ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट ठीक है। एंड कंटेंट क्रिएशन हम्म, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है ठीक जो है, आपके करिकुलम डेवलपर के अंदर होता है। ठीक है। क्योंकि एवरी सब्जेक्ट और हर सब्जेक्ट का हम्म, और हर ग्रेड लेवल का हम्म, करिकुलम एक्सपर्ट डिफरेंट होता है। ओके, मतलब आप अकेले गुलसाना मंशा को हेड ऑफ एकेडमिक्स बना के ये नहीं कह सकते कि हर सब्जेक्ट के ऊपर गुलसाना मंशा अपनी एक्सपर्टीज देंगी, राइट? सो हेड्स नीड टू हैव एन ओवरव्यू, बट करिकुलम डेवलपमेंट के लिए करिकुलम एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया के बीच में। एक करिकुलम डेवलप किया जाता है, बिल्कुल, ठीक है। अब जाहिर है करिकुलम डेवलप करके उसको कहीं प्रेजेंट भी तो किया जाता है असेसमेंट के लिए, बिल्कुल, बोर्ड्स के आगे। बोर्ड्स के आगे। तो यहाँ हमारे असेसमेंट होती है करिकुलम की कि टीचर्स को दिया जाए कि इसको पढ़ें और इसका फीडबैक दें। पढ़ाना तो उन्होंने। अच्छा, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे करिकुलम बोर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो इन करिकुलम को जो डेवलप करके एक है। पर्टिकुलर स्कूल के लिए या बोर्ड जो अपने लिए चूज करता है कि जी हम ये वाली किताब लगाएंगे इस ग्रेड लेवल के लिए, ये वाली इसके लिए, इस सब्जेक्ट के लिए ये, ठीक है, उसका तो अप्रूवल करिकुलम बोर्ड दे रहा होता है। हमारे पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान इंटरमीडिएट बोर्ड है वहां पे भी करिकुलम अप्रूव होता है। ठीक है जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अपने हेड ऑफिसेज हैं, ठीक है, और वो हेड ऑफिसेज के बीच में इनके करिकुलम एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं एंड दे बेसिकली डिसाइड, क्योंकि आई हैव वर्कड एज द करिकुलम टीम मेंबर एट साइकस फॉर इंग्लिश डिपार्टमेंट, और वो मैं मिडिल स्कूल के लिए अगर हम मैंने जस्ट इंग्लिश को एकेडेमिया किया। की और करिकुलम की बात करें तो हाँ। जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो उनका बहुत अच्छा करिकुलम बहुत अच्छा करिकुलम है। हम तरबियत को छोड़ देते हैं, अगर हम सिर्फ करिकुलम की बात करें, करिकुलम बहुत क्वालिफिकेशन जबरदस्त की है। अगर बात करें तो दे आर वेल क्वालिफाइड। देखो सुमरो, अगर मैं करिकुलम की बात करूं ना, तुम्हारे पाकिस्तान के लोकल करिकुलम की, एसएनसी की भी अगर मैं बात करूं, नो करिकुलम, नो कंटेंट इन दिस होल वर्ल्ड इज यूजलेस। ओके, इट्स द वे you deliver it. Either this delivery of the curriculum and the pedagogies that the teachers are using serving both the purposes of qualification and education. एजुकेशन सिस्टम। एक प्यासा कौवा था, मामूली सी कहानी, आज बड़ी पुरानी, ठीक है, कितना बड़ा लेसन है ऑफ लाइफ। Has that curriculum been delivered in a way that the children were trained for the life skills? No. That's what is missing. लेकिन एक और बात भी है, करिकुलम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यासा कौवा या कछुआ और खरगोश जो है, कछुआ और खरगोश, ये उस बच्चे के लिए तो नई ही कहानियां हैं। हाँ, बिल्कुल, उसके लिए तो जिंदगी का एक सबक नया ही है। बिल्कुल। और किस तरह से जो डिजिटल नेटिव्स हैं, हाँ, या फिर जैन बेटा और अल्फा है, उनको डिलीवर कैसे किया जा रहा है आजकल के दौर के अंदर, हाँ, उनके एरा के अकॉर्डिंग कैसे डिलीवर किया जा रहा है, टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन सी है? देखो, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगेन प्राइवेट स्कूल्स के बहुत बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको टोकता हूँ। हाँ,
आप यकीनन जानती होंगी कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसने टीचर्स ट्रेनिंग पे गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए? पाकिस्तान। पाकिस्तान, यस। पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी देखें और पाकिस्तान के एजुकेशन में आप बजट में हिस्सा देखें तो आप सरप्राइज हो जाएंगी। और उसमें एक बड़ा चंक जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग के ऊपर लग रहा है। क्यों? ठीक है, सिर्फ इसीलिए कि अभी जो मैंने बात की, दैट करिकुलम, नो कंटेंट, आई रिपीट, नो कंटेंट इज यूजलेस। ठीक है। एंड करिकुलम इज द कंपाइलेशन ऑफ कंटेंट, राइट? फिजिक्स का कंटेंट होगा, इंग्लिश का अंग्रेजी का कंटेंट होगा, और लैंग्वेजेस का अपना होगा सारा। इट्स हाउ यू डिलीवर इट. So maybe that is, of course, the focus of the government of Pakistan. Now, the government of Pakistan has taken this initiative. बट अब तो मुझे एक बात बताओ, सुन लो, मैं खुद एक ट्रेनर रही हूँ, ठीक है, 17 साल मैंने ट्रेनिंग दी टीचर्स को। जो आपके टीचर्स हैं, जैसे माँ बाप अपना माइंडसेट बदलना नहीं चाहते, जब मैं वहां ट्रेनिंग करवा रही होती थी तो हमने शिफ्ट किया फ्रॉम लेक्चर मोड क्लासरूम्स टू स्टूडेंट ओरिएंटेड क्लासरूम्स, because I believed in the freedom of speech of the children, freedom of thought of the children, freedom of choice of the children. Yes. तो children, अब मेरी अम्मी एक दिन मेरे भतीजे को होमवर्क करा रही थी, कहती हैं इधर आ, मैं तेनू पढ़ के सुनानी हूँ। अच्छा, मैं ना पास बैठी टीवी देख रही थी और मेरा एक ध्यान जो था ना वो अम्मी की तरफ। अब मैं तुम्हें ये वाले लफ्ज बोल रही हूँ, इनको अंडरलाइन कर लो, ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है? वो बेचारे ने, जो अम्मी ने कहा कर लिया, अम्मी रीड कर रही है, वो बेचारा बैठा सुन रहा है। अच्छा, और वो सुन नहीं रहा, वो उसका आधा ध्यान टीवी की तरफ है क्योंकि उसको एक्टिविटी से बाहर निकाल दिया आपने। आपने उसको एंगेज नहीं किया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद कहती हैं अब ये सवालों के जवाब है, मैं तुम्हें इनके जवाब बताती हूँ। तो मैं पास बैठी हुई थी, मेरे ना मैं तंग पड़ गई। मैं कहा मैं एक काम करें, कल इसका टेस्ट भी आप ही दे आइएगा। दिस इज व्हाट टीचर्स आर डूइंग due to the pressure of the management and completion of the curriculum within the given time frame. The teachers look for shortcuts, and the teaching pedagogies and the training programs that we are talking about, on which you say Pakistan ki government has invested the most in the world, right? Yes. वो चली जाती है खड्डे में,